आज हम स्टडी करेंगे परमुटेशन ग्रुप। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, लेट एस बी ए फाइनाइट सेट having n distinct element then a mapping then a 1-1 mapping of S onto itself is called a permutation of degree n। क्या बताया भाई इस डेफिनेशन में? हमारे पास S कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। डिस्टिंक्ट समझते हो ना, सभी एलिमेंट अलग अलग होंगे, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। रिपीट होंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। यस सर। S इक्वल्स टू A1 A2 अप टू AN, इस तरीके का कोई सेट है हमारे पास। तो हमने कहा ए 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग कैसी होगी? F इज ए मैपिंग फ्रॉम S टू S, ठीक है, ऑन टू इटसेल्फ। इस सेट से इसी सेट पे मैपिंग होगी, तो उस मैपिंग को हम बोलेंगे परमुटेशन। मान लो 1-1 मैपिंग कैसी होगी? जैसे A1 A2 अप टू AN है यहाँ पे, ऐसे ही A1 A2 AN 1-1 होगा, मैनी 1 नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की इमेज एक ही होती है, होगी इसमें, ठीक है। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज पता ही होगी आपको 1-1 ऑन टू वाली। तो इस तरीके की जो मैपिंग होगी उसे हम बोलेंगे परमुटेशन। दूसरा फिर यहाँ पे लिखा है डिग्री एन इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन का क्या मतलब है? जितने इसमें एलिमेंट होंगे उतनी ही उसकी डिग्री होगी। जैसे ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट या इन द ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द परमुटेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द परमुटेशन, ठीक है। सही है ना? यस सर। यस सर। अब देखो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे परमुटेशन को। हमने कहा एफ मैपिंग है सेट एस से ऐसी सेट पर एलिमेंट है, तो यानी कि ये सभी एलिमेंट्स मैप होंगे, A1 A2 AN की मैपिंग होगी इन्हीं एलिमेंट्स से। तो मान लिया सपोज एफ A1 क्या आएगा आपका, माना B1 आया, B1 इनमें से ही कोई है। एफ A2 सपोज करो B2 आया, है ना। ऐसे करके सभी एलिमेंट्स की इमेज आ जाएगी हमारे पास। एफ AN क्या आएगा? AN आएगा, ठीक है। ऐसी तो मैपिंग होगी भाई, ये एफ मैपिंग है तो A1 कहीं ना कहीं इधर भी मैप होगा ना। अब जब इमेज की फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो मान लें B1 B2 BN की फॉर्म में लिख दो आप इन्हें। तो जो हमारी ये A1 A2 AN है, ये तो हमारे एलिमेंट्स का सेट है, और जो इनकी इमेजेस है, यानी कि जब ये मैपिंग होके आएंगे एफ के अंदर, तो सपोज हम इन्हें लिख रहे हैं B1 B2 BN। कोई डाउट इसमें? ठीक है ना भाई? ये यस सर। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी परमुटेशन की? हम लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लेंगे, ऊपर तो एलिमेंट्स लिख लो A1 A2 एंड सो ऑन AN, और नीचे A1 की इमेज क्या आई है? B1
A2 की इमेज B2 और AN की इमेज BN। यानी कि पहले वाली रो में तो सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे, n एलिमेंट्स को, और दूसरे वाली रो में उनकी इमेजेस को। ये हो जाएगी हमारी परमुटेशन। सही है? यस सर। ये कितनी डिग्री की परमुटेशन है अभी? सर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों? n है ना यार। ठीक है, n तक है ना। अगर इनफाइनाइट होता फिर तो डैश डैश लगा के छोड़ देते आगे तक। यस सर। ऊपर लिखा ना फाइनाइट सेट हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो n डिग्री की परमुटेशन होगी। ठीक है, तो जो सेकंड रो में एलिमेंट है ये क्या है? f इमेज ऑफ द फर्स्ट रो। समझ गए? लिखने की जरूरत तो नहीं है इसे। यस सर। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया s कोई एग्जांपल है, x में हम ले लेंगे 1 2 3 4 और मैपिंग डिफाइन हुई इस पे 1 2 3 4 2 4 1 3। एक दूसरी मैपिंग है g इक्वल्स टू ये मैपिंग मिली। ये कितने डिग्री के परमुटेशन में है दोनों? 4 बोथ आर परमुटेशंस ऑफ डिग्री 4। ठीक है, अब यहां से अगर F1 निकालना हो हमें तो क्या आएगा? F1 किसके इक्वल है? बताओ। 1 के सर। नहीं, F1 1 की इमेज क्या है? 2 है सर। तो F1 तो हो जाएगा 2। यस सर 2 है। पहली रो में तो एलिमेंट है, दूसरी रो में उनकी इमेजेस है। F2 क्या है? 4। 4 सर। ऐसे लिख सकते हो ना। ऐसे यहाँ पे G1 Yes, क्या sir. है? 1। और G4 G2 लिख लो पहले। चलो 3 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो ये तो होगी हमारी परमुटेशन की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको? क्योंकि इसमें हमें थ्योरम्स करनी होंगी बहुत सारी, तो अच्छे से सभी कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दो सर थोड़ा सा। डेफिनेशन देखो, Yes, हमने sir. कहा एस हमारा कोई फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट समझते हो? यस सर। जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि कोई रिपीटेशन नहीं एलिमेंट का। तो सिंपली परमुटेशन क्या होगी? एक 1 1 मैपिंग है फ्रॉम द सेट S ऑन टू S इटसेल्फ। S से S पे एक मैपिंग है जिसे हम परमुटेशन बोलेंगे डिग्री n का। तो एक मैपिंग ले लिया हमने F S से S फाइनाइट सेट है, तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? A1 A2 AN जैसे होंगे। तो जब हम पे F अप्लाई करेंगे यानी कि मैपिंग करेंगे इनकी A1 की, तो F A1 सपोज B1 आएगा, F A2 B2 आएगा, सभी एलिमेंट्स की एक इमेज हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो मान लिया A1 की इमेज B1 है, A2 की B2 है, AN की BN। तो यही हमारा परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो F इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया, 4 एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया। S फाइनाइट सेट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा। तो F और G दो परमुटेशन लिख दिए हमने ऐसे बना के। तो ये कितने डिग्री के परमुटेशन है? 4 के। और मैंने आपको पहले बता दिया, ऊपर वाली रो में तो एलिमेंट्स हैं और नीचे सेकंड रो में उन सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। समझ गए? यस सर। तो
अब इसके बाद आता है, इसमें डेफिनेशन है पहले कई सारी, वो सभी करनी होंगी हमें। इसके बाद आता है इक्वेलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। इक्वेलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। दो परमुटेशन इक्वल कब होंगी भाई, ये बताओ जरा। सर जब एलिमेंट और इमेज सेम होगी। दोनों परमुटेशन में एलिमेंट भी सेम हो और उनकी इमेजेस भी सेम हो, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। तो यही हम लिखते हैं, टू परमुटेशंस एफ एंड जी ऑन ए सेट एस, ऑन ए फाइनाइट सेट लिख लो, एस आर इक्वल इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड इमेजेस आर इक्वल, ये तो लिखेंगे। इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स and their images are equal। ठीक है, Yes, sir. या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इफ एफ ए इक्वल्स टू जी ए और ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स के लिए एफ में भी वही इमेज आनी चाहिए और जी की भी इमेज वही आनी चाहिए। सही है भाई। तो अब एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल इफ एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 and g equals to 2 4 3 1 3 1 4 2। ये दो परमुटेशन है भाई हमारे पास, तो ये इक्वल है क्या है? सर अनइक्वल। Yes, क्यों? sir. Unequal है। सर इनकी इमेज नहीं, दोनों की और इक्वल। चेक करो एक बार जरा। सर ठीक है इक्वल होगा। वन की इमेज यहाँ पे क्या है? तो इक्वल है सर ये। सारों में इक्वल है ना, तो Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन से Equal फर्क है। नहीं पड़ेगा। ये ऊपर के एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिख लो, 2 3 4 1 लिख लो, या 4 1 2 3 लिख लो, कैसे भी अरेंज कर लो इन्हें। उनकी इमेजेस देख लो बस, वो प्लेस तो कहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे आप किसी सेट में एलिमेंट को ए बी सी लिख लो, या बी सी ए लिख लो, या सी बी ए लिख लो, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। यस सर, फिर तो सही है। टू परमुटेशंस of degree 4 and f equals to g। आगे बात समझ में? यस सर। अब आता है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस।
ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे हमारी ये परमुटेशन है, एन डिग्री की परमुटेशन लेते हैं हम। एफ इक्वल्स टू A1 A2 A3 AN। जनरल तो परमुटेशन यही होगी भाई, B1 B2 B3 BN। सही है ना? तो हम इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे इसे A1 A2 A3 की फॉर्म में लिख लो, या A1 A3 A9 AN लिख लो, या A2 पहले ले आओ, तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये अगर यहाँ पे A1 की इमेज B1 है, तो जब आप इसे इंटरचेंज कर रहे हो, मान लिया इसे रिप्लेस करके आप यहाँ ले आए और इसे यहाँ पे ले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इनकी इमेजेस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इमेज चेंज हो जाएगी तो परमुटेशन डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए? ओके सर, यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी बन सकती है एन एलिमेंट्स वाले सेट में? सर एनी बनेगी। एनी बनेगी कि एन एलिमेंट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप? परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा होगा। यस सर। एन एलिमेंट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? भाई आपके पास मान लिया 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो आप इन्हें कितने तरीके से लिख सकते हो? एक तो 1 2 3 लिख दिया, एक 1 3 2 लिख दिया, 2 3 1 लिख दिया, 3 2 1 लिख दो, 3 1 2 लिख दो। लिख सकते हो ऐसे? लिख सकते हो ना? यस सर। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं अगर हमारे पास एन एलिमेंट है? फैक्टोरियल एन तरीके से लिख सकते हैं ना? ये तो पढ़ा होगा यार। यस सर। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ डिग्री। तो 6 टाइप 6 टाइप से लिख देंगे ना 1 2 3 को, फैक्टोरियल 3। एन फैक्टोरियल। लिख देता हूँ, चलो ये बाद में रेड से लिखता हूँ। 3 If a set S have n distinct element, then कितने अरेंजमेंट होंगे इनके हमारे इन पास इनके? वी शैल हैव फैक्टोरियल n distinct arrangements, distinct arrangements of elements of S। ठीक है? तो अब इस तरीके से हमारे पास कितनी परमुटेशन हो जाएंगी? फैक्टोरियल एनी परमुटेशन होंगी। यस सर। जब n एलिमेंट होंगे तो फैक्टोरियल n परमुटेशन बन सकती है ना उनसे। जी सर। दिस implies यस सर। there will be factorial n distinct permutations of
ऑफ डिग्री एन। ठीक है भाई। Yes, sir. और जो सेट फैक्टोरियल एन परमुटेशंस का बनेगा उसे बोलेंगे हम पी एन। सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, जो ये सभी परमुटेशंस का सेट बनेगा, इसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री एन, और इसे डिनोट करेंगे पी एन से। ठीक है, तो अब हम क्या बना देंगे, पी एन इज इक्वल्स टू एफ सच दैट एफ इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। एफ इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। ठीक है भाई। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? नो सर। अब एक एग्जांपल ले लो, P3। जैसे Pn में तो n एलिमेंट वाले परमुटेशंस होंगी, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम P3, द सेट P3 P3 का क्या मतलब है, 3 एलिमेंट्स पे परमुटेशन होंगी। उस सेट में 3 एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट कंटेन करेगा वो? 6 करेगा ना कंटेन। द सेट P3 ऑफ ऑल परमुटेशंस of degree 3 will have factorial 3 will factorial 3 का मतलब दैट इज 6 6 elements. आप इसका सेट बना सकते हो P3 भाई 1 2 3 होगा। अरेंजमेंट कर दो बस इनके, आप जैसे भी कर सकते हो। 1 2 3, तो पहली बार में मान ले लिया हमने 1 2 3 की इमेज 1 2 3 ही है। ठीक है, दूसरा यहाँ ऊपर तो 1 2 3 रहेगा, फिर 3 2 1. मान लिया 2 1 3 लिख दो, फिर यहाँ तो 1 2 3, अब क्या लिख सकते हो 1 3 2 लिख दो, यहाँ फिर 1 2 3, अब लिख दो 1 3 2 3 2 1, 3 2 1 4 हो गए। अब पांचवें एलिमेंट में 1 2 3 3 1 2. 3 1 2 3 1 2 3 1 2 लिख लो। अब 2 3 2 3 1. 3 1। अब क्या और कोई अरेंजमेंट भी हो सकता है क्या? नो सर। तो यही हमारी हो जाएगी परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, यानी कि पी एन। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जगह आएगी, थ्योरम व्योरम प्रूव करने में बहुत यूज होगा इसका, पी एन का। 2 3 1 हो सकेगा। 2 3 1 ले तो लिया, भाई देखिए 1 2 3 है, आप क्या लिख सकते हो 1 2 3 लिख लिया। आप 1 को पहले रखो तो 1 3 2 कर सकते हो, 1 3 2 हो गया। और तो अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 1 3 कर लो, 2 3 1 कर लो, सबके 2 2 हो जाएंगे ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब एक और डेफिनेशन है आइडेंटिटी परमुटेशन की।
आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? सर इसमें एलिमेंट क्या आइडेंटिटी सर इसकी इमेज अपोजिट हो जिससे कि 0 और 1 का सम। अगर किसी एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट हो जाएगा तो उसे आइडेंटिटी बोलेंगे। ए की इमेज ए, बी की बी, सी की सी, डी की डी, सेम ही एलिमेंट में मैप होता रहेगा तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन में लिखेंगे इसे? इफ द इमेज of an element Same. in a permutation is the element itself, then it is said to be a Identity permutation. said to be a identity permutation। आगे बात समझ में? यानी कि फॉर एग्जांपल i इक्वल्स टू, मान लिया हमने लिया a1 a2 an, तो इसकी इमेज भी हो जाएगी a1 a2 an, या आपकी परमुटेशन सब हो जैसी है 1 2 3 और n एलिमेंट्स है यहाँ पे भी, तो 1 2, ठीक है। Yes, sir. आप इसे ऐसे ही समझो ना जैसे हमने ग्रुप के क्वेश्चन कर रहे थे, ये भी तो ग्रुप ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था? जिसे किसी भी साथ ऑपरेट करके कोई चेंज ना हो उसमें, उस एलिमेंट को तो आइडेंटिटी बोलते थे। अब यहाँ पे भी डेफिनेशन तो सेम ही है भाई। A1 जब A पे A1 भी मैप होता है, A2 सभी एलिमेंट्स अपने भी मैप हो रहे हैं, तो यानी कि ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस एलिमेंट पे, तो इसे हम बोल देंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक, Yes, sir. तो आज आप इसकी ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ो, कल मैं इससे आगे कराऊंगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक है।